तो हेलो गाइस, इससे पहले हम लोग ड्राइंग्स और स्टार्टेड बिजनेस के एंट्री करे थे। तो आज हम लोग डिस्काउंट का पढ़ने वाले थे, तो डिस्काउंट का पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई पूछे तो डिस्काउंट क्या है, तो बोलना डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, एक अलाउंस है जो कि सेलर देता है अपने कंज्यूमर और कस्टमर्स को। ठीक, डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं। तो एक डिस्काउंट जो हम लोग देते हैं वो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए देते हैं, और एक डिस्काउंट देते हैं हम लोग बैड डेट्स और क्रेडिट सेल्स को अवॉइड करने के लिए। तो एक डिस्काउंट हम लोग क्या करते, इंक्रीज़ करने के लिए देते, सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए देते, और ये सब कस्टमर को देते हैं, और ऑन एमआरपी और लिस्ट प्राइस पे देते हैं, मतलब एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं, और ये सभी के लिए होता है। तो ऐसे डिस्काउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और एक डिस्काउंट क्या होता है जो हम लोग बैड डेट्स और क्रेडिट सेल्स को अवॉइड करने के लिए देते हैं ऑन द स्पॉट वहीं पर। तो इस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और याद रखना, कैश डिस्काउंट तभी देते हैं जब ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है, ओनली व्हेन ट्रांजैक्शन इज इन कैश। इसका मतलब क्या, नो क्रेडिट सेल, मतलब उधार पे कोई सामान नहीं बेच रही, ये क्रेडिट का मतलब है उधार। तो लिखना नो उधार। ठीक, तो ट्रेड डिस्काउंट का जो डिस्काउंट होता है वो अकाउंट्स में शो नहीं होता है, लेकिन डिडक्ट हो जाता है। और से कैश डिस्काउंट का जो डिस्काउंट है वो अकाउंट्स में शो होता है। ठीक, अब हम लोग परचेस किए, तो परचेस करते हैं जब हम, तो हमको डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट रिसीव होता है, और हमको डिस्काउंट मिला तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट है, एक गेन है। और हम लोग रूल क्या किया था, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो ये क्रेडिट होता है। हमेशा याद रखना, परचेस करते हैं तो डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। और सेल्स करते हैं तो हम सामने वाले को डिस्काउंट देते हैं, तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है, और वो हमारे लिए एक एक्सपेंस या फिर एक लॉस है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब ये रहा ये डेबिट, तो याद रखना, और ये रहा, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद एंट्रीज देख लेते हैं। एंट्री, तो सबसे पहले है एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज 10,000। ओके, मनोज से हम लोग सामान लिए 10,000 में। अब यहाँ पर कैश नहीं दिया है, और वो भी नहीं, सिर्फ नाम दिया है। सिर्फ नाम दिया है तो मतलब हम समझ जाते हैं कि क्या मिला है, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ नाम दिया तो हम लोग क्रेडिट सेल हुआ है। तो इसका एंट्री क्या करेंगे हम लोग, आप सब बोलिए मेरे को। इसका एंट्री हम लोग करेंगे परचेज अकाउंट डेटर टू मनोज। सिर्फ नाम में सिर्फ नाम आता है, कितना, 10,000, 10,000। ठीक, दूसरा एंट्री क्या करेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब हम लोग वही 10,000 का ही गुड्स लिए हैं, लेकिन इस बार 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो अब जल्दी जल्दी याद करो, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री में शो होता है, नहीं होता है। तो एंट्री इसकी भी वैसी ही बनेगी जैसे ये थी। तो सिंपल लिख देंगे, परचेज अकाउंट लेटर टू मनोज। अब 10,000 का तो नहीं लिख सकते क्योंकि 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो अकाउंट तो डिडक्ट हो जाएगा। तो 10,000 है, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपये होता है। तो 10,000 में 1,000 काट दो, कितना हुआ, 9,000 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे हम 9,000, 9,000। समझ गए, कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज कितना, एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। अब आप लोग क्या बोलोगे, इसका भी एंट्री वैसे ही होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट, है ना। या फिर आप लोग बोलोगे कैश डिस्काउंट है तो इसमें डिस्काउंट दिखा देते हैं, हम परचेज किए तो कैश डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। तो आप ऐसा बोलोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट टू क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अकाउंट, लेकिन ये गलत हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था इधर, कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब ट्रांजैक्शन कैश में हुई हो सिर्फ, वरना नहीं मिलता। और ट्रांजैक्शन अगर कैश में हुई है ट्रांजैक्शन, तो इधर नाम मनोज तो आएगा नहीं, मनोज के बदले कैश अकाउंट आएगा, समझे। तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट,
और हमको क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव टू कैश अकाउंट, सॉरी टू कैश अकाउंट, और हमको क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव भी हम यहीं लिख देंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब कितना है, 10,000 है ना, 10,000 है, और हमको क्या है उसमें, हमको 10% का उसमें डिस्काउंट है, तो इसमें तो यहाँ पर हमने क्या बोलते हैं, परचेज में कितना है, 10,000 है, ठीक। हमको मिला कितना डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, 10,000 का 10% कितना है, 1,000 रुपये, तो हमने उसको पैसा कितना दिया रहेगा, 9,000 दिया रहेगा। कुछ दिक्कत है, सब समझ आ रहा है ना, कुछ दिक्कत है इसमें, नहीं है, बहुत आसान है। बस ऐसे अकाउंट्स पूरा इजी, आप बस ऐसे ही करते जाएंगे, आपको पूरा इजी लगेगा और आप देखते देखते सीख जाएंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के जैसे समझना, ठीक। तो क्वेश्चन है, परचेस्ड गुड्स नहीं, ये एक मैं करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दूंगा क्वेश्चन। परचेज गुड्स फ्रॉम चेतन 20,000, purchased goods from Chetan 20,000 at the rate 10% ट्रेड डिस्काउंट, फिर वही एट द रेट 20% कैश डिस्काउंट, फिर एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट, ये एक साथ दे दिया मैंने, समझे। तो अब इसको करते हैं हम लोग, देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम चेतन 20,000, ये तो इजी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू चेतन 20,000। दूसरा क्या है, परचेज गुड्स एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसमें भी सेम एंट्री रहेगा, टू चेतन, लेकिन इसमें वो हो जाएगा 10% बोला है, 20,000 का 10% एक जीरो कर दो, 2,000 है, 20,000 में 18,000 लिखे इधर, 18,000 इधर लिखे। फिर तीसरा क्या है, एट द रेट 20% कैश डिस्काउंट लिखे तो चेतन का नाम नहीं आएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना लिखेंगे हम इसमें, 20% कैश डिस्काउंट बोला है, तो सबसे पहले 20,000 है, 20,000 का तो परचेज में लिख देंगे। अब इसमें 20% बोला है, 10% 2,000 होता है, तो 20% 4,000 होगा। अब 20,000 माइनस 4,000 कितना, 16,000 रुपये हमने उसको दिए हैं। फिर एक और एक एंट्री क्या है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% CD है। अब इसका देखिए एंट्री तो पहले लिख देंगे, कैश डिस्काउंट है तो एंट्री तो ऐसा ही रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आप भी दिमाग लगाइए ज़रा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब इधर देखिए परचेज अकाउंट डेबिट है, इधर ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट काट लेंगे, कितना है 20% है, तो 20,000 में 20% काट दिए, 4,000 काट दिए, तो 16,000, तो 16,000 का तो हमारा परचेज अकाउंट में आ जाएगा। और वो 16,000 में से 10% कैश डिस्काउंट काटिए, 16,000 का 10% कितना होता है, 1,600 रुपये होता है, तो 1,600 रुपये तो हमको डिस्काउंट मिला है, तो हम वो 1,600 रुपये इधर लिख देंगे 1,600 डिस्काउंट रिसीव्ड में। अब 16,000 माइनस 1,600 कितना होता है, 14,400। तो इस तरीके से ये एंट्री हो गया। देखिए कोई दिक्कत है आपको इसमें, नहीं है। आप सबके लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये होमवर्क करिएगा। ये 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं, इन सब की एंट्री करके, और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर्स रिवील करूंगा और आप खुद से चेक कर सकते हैं इसका सॉल्व करके। खुद से करने का ट्राई करिएगा, गलती होता है तो कोई बात नहीं, देखकर सीख लेना, लेकिन खुद से करने का ट्राई करना, ठीक है।